नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एनालाइज विद राजेश में। दोस्तों, हम सबकी इच्छा होती है कि काश कोई ऐसी स्ट्रेटजी मिलती जिसमें नुकसान होने का कोई चांस नहीं रहता, लॉसेस जीरो रहते और मार्केट अगर हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां हमको प्रॉफिट होता। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी जीरो लॉस स्ट्रेटजी देखी भी होंगी, लेकिन वो हर समय बन नहीं पाती है। तो यहाँ एक बात बता दूं कि जीरो लॉस स्ट्रेटजी नहीं होती है, किसी किसी कंडीशन में बन जाती है तो बात अलग है। अदरवाइज एब्सोल्यूट जीरो लॉस स्ट्रेटजी हमेशा बनने वाली नहीं होती है। जब भी आप कोई भी स्ट्रेटजी लीजिएगा मार्केट में, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, रिस्क रिवार्ड, इनको देखना पड़ेगा और इसी की वजह से आप या तो प्रॉफिट में रहेंगे या लॉस में रहेंगे। अगर आप जो स्ट्रेटजी अपनाते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट अच्छी है और रिस्क रिवार्ड अच्छा है और आपने उसको सावधानी पूर्वक लिया, तो वो स्ट्रेटजी लॉन्ग रन में, हर ट्रेड में नहीं, लॉन्ग रन में आपको प्रॉफिट देगी। और ये सब चीजें आपने इग्नोर किया तो आप कोई भी स्ट्रेटजी लेंगे वो आपको नुकसान देगी। दोस्तों, हमने डिजाइन किया है ट्रेडर्स की आवश्यकता अनुसार कोर्सेस। पहला, कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें प्राइस एक्शन, स्मार्ट मनी कंसेप्ट एंड इंडिकेटर्स के बारे में काफ़ी डिटेल नॉलेज दिया जाता है, जो कि इंट्राडे स्कैल्पिंग स्विंग ट्रेडिंग के लिए इमेंसली बेनिफिशियल है। साथ में इंक्लूड किए गए हैं बेस्ट स्क्रीनर्स, रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, रिस्क कंट्रोल सिस्टम। दूसरा है ऑप्शन ट्रेडिंग एंड हेडिंग। इसमें कॉल क्या है, पुट क्या है से लेकर के ऑप्शन चैन एनालिसिस, ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में काफ़ी डिटेल से बताया गया है, जो कि बिगिनर्स को इमेंसली हेल्प करेगा। इसके बाद में प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि काम करती हैं। तीसरा है क्रिप्टो एंड कमोडिटी ट्रेडिंग, ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज जो कि काम करती हैं, साथ में लेने की क्या कंडीशन है, उनको एडजस्ट कैसे करेंगे, एवरीथिंग इन डिटेल। बहुत ही इमेंसली आपको हेल्प करेंगे ये ट्रेडिंग में। तो व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे केवल स्टार्ट मैसेज भेजें, आपको कोर्स के बारे में पूरा डिटेल बता दिया जाएगा। क्लासेस ऑनलाइन होती हैं और उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज ही ज्वाइन कीजिए। सी यू इन द क्लास। इस स्ट्रेटजी में जो पे ऑफ ग्राफ बना है, इधर लॉसेस जीरो है जहां मार्केट आपके अगेंस्ट में गया है, और जब मार्केट आपके फेवर में जाएगा, जैसे कि मार्केट अगर चौपी रहेगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट, मार्केट बियरिश जाएगा तो अच्छा प्रॉफिट, और मार्केट बुलिश जाएगा तो अप्रोक्सीमेटली जीरो लॉस। तो ये देखने में तो काफी अच्छी लग रही है, लेकिन ये स्ट्रेटजी आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि इसमें मार्केट बीच में रहेगा तो प्रॉफिट होगा, और आपके डायरेक्शन में, यहाँ हमारा डायरेक्शन बेरिश है, आपके डायरेक्शन में जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और आपके अगेंस्ट में जाएगा तो यहाँ भले आपको बिल्कुल जीरो लॉस दिखाई दे रहा है, ये जीरो लॉस नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको मिनिमम लॉसेस हो सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि मार्केट अगर आपके डायरेक्शन में गया तो आपको प्रॉफिट ही रहेगा, कितना भी मार्केट आपके फेवर में चला जाए, और आपके अगेंस्ट में जाएगा तो आपके लॉसेस जीरो तो नहीं रहेंगे, लेकिन बेयर मिनिमम रहेंगे। अगर मार्केट इसके नीचे ही रहा तो प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 70% के आसपास रहेगी। जैसे मार्केट अभी 23,900 पे है और मार्केट 24,450 तक हमको प्रॉफिट ही देगा, यानी कि 550 पॉइंट फ्रॉम एटीएम। मार्केट जहां पर है वहां से 550 पॉइंट हमारे अगेंस्ट जाएगा, तब भी हमारा प्रॉफिट रहेगा। उससे ज्यादा अगर नीचे गया तो भी यहाँ पे हमारे जो लॉसेस हैं वो बेयर मिनिमम रहेंगे। तो इस तरह से प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी काफी अच्छी है, हमारे अगेंस्ट में जो रिस्क है वो भी काफी कम है, और यहाँ पे जो आपका मार्जिन लगेगा ये भी काफी कम है, नियरली 65-70 हजार मैक्सिमम। तो ये सेलिंग बेस्ड स्ट्रेटजी है, इसमें 2 लेग हमने सेल किया है, 2 लेग हमने बाई किया है, और ये मेनली आयरन कंडोर है। हमने यहाँ पे 0.3 डेल्टा के आसपास का कॉल सेल किया और पुट सेल किया, तो ये एक स्ट्रैंगल बन गया। आयरन कंडोर में हम लोग करते क्या है, ओटीएम का कॉल एंड पुट सेल करते हैं, सेल करने के बाद हम लोग फर्दर ओटीएम का कॉल और पुट बाई करते हैं। तो इससे क्या होता है, जीरो लाइन से नीचे जा करके हमारे लॉसेस कैप होते हैं। ये जीरो लाइन है और मार्केट इसके नीचे यहाँ हमको इतना लॉस देती है, और जब आप बाइंग करेंगे तो आपका जो रेंज है ये भी काफी कम हो जाएगा, इस ढंग का रेंज आ जाएगा, क्योंकि जो बाइंग कॉस्ट है वो सेलिंग कॉस्ट से रिड्यूस होगा, तो आपका रेंज जो है ये काफी छोटा हो जाता है। लेकिन अगर हम आउट ऑफ द मनी के बजाय इन द मनी का कॉल बाई करें और पुट बाई करें, तो उसके हमको 2 एडवांटेज मिलते हैं। पहली चीज तो उनमें इंट्रिंसिक वैल्यू रहती है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम रहती है। अब डिके होगा तो एक्सट्रिंसिक वैल्यू ही डिके होगा, तो हमारा जो डिके होता है वो कम होता है। डिके कम होने का मतलब है उस पर थीटा, वेगा, ग्रीक्स का असर जो है ये कम पड़ता है। इसके अलावा अगर मार्केट कोई डायरेक्शनल मूव दी तो हमारा कॉम्पेंसेशन भी इन द मनी के लॉन्ग लेग्स ज्यादा अच्छे से दे सकते हैं देन आउट ऑफ द मनी के। इसके वजह से हमारे जो लॉसेस हैं वो काफी कैप हो जाते हैं। थोड़ा सा स्ट्राइक को आगे पीछे कीजिएगा तो जो कंडोर बनेगा वो काफी सेटिस्फैक्टरी होगा। जैसे यहाँ पे इस तरह का कंडोर बनता है, और जो जीरो लाइन के नीचे का लॉस है इट विल बी बेयर मिनिमम, और ये बेयर मिनिमम होने का कारण है हमारा इन द मनी का लेग, जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू
ज़्यादा होती है, एक्सट्रिंसिक वैल्यू कम होती है, तो डीके कम होता है, जिसकी वजह से हमारा जो नुकसान है अगर हमारे मार्केट रेंज से बाहर गया तो वो काफ़ी कम होता है। और इसी इन द मनी के लेग की वजह से यहाँ पे हमको अप्रॉक्सीमेटली जीरो लॉस की कंडीशन दिख रही है। तो ये याद रखिएगा कि हर एक्सपायरी में आपको ऐसा नहीं होगा। अब जैसे यहाँ पर भी हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चेक किया तो 12 मई की एक्सपायरी में हमको ये सिचुएशन मिली है, यानी 12 मई की एक्सपायरी में हमको अप्रॉक्सीमेटली जीरो की पोजीशन दिखाई दी है। अब इसको अगर हम अलग अलग एक्सपायरी में लें, जैसे कि मान लीजिए हम 5 मई की एक्सपायरी में आ जाते हैं और सारी स्ट्राइक को ही 5 मई का कर देते हैं, तो ये देखिए सिंपली एक आयरन कंडोर बन गया, ठीक है, जिसके दोनों साइड में लॉसेस कैप्ड है। तो आगे पीछे एक्सपायरी को हम लोग स्ट्रेटजी बिल्डर पे चेक कर सकते हैं कि किस एक्सपायरी पे हमको ये स्ट्रेटजी अच्छी दिख रही है। तो यहाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके 12 मई की एक्सपायरी में हमको यहाँ अप्रॉक्सीमेटली जीरो लॉस दिखा, और सेम पोजीशन को जब हमने 19 मई की एक्सपायरी पे लिया तो देखिए इस साइड में तो हमको प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे हमारा नुकसान है। अब नुकसान कितना है? नुकसान है 2500 का, और मार्केट अगर रेंज में रहता है तो हमारा जो प्रॉफिट है ये 7222 का है, और मार्केट अगर रेंज के बाहर भी जाता है तो इस जगह पे हमारा लगभग 700 रुपये का प्रॉफिट है। इसको आगे पीछे भी किया जा सकता है, लेकिन अगर मार्केट हमारे फेवर में गया तो हमको प्रॉफिट देगी, और मार्केट हमारे अगेंस्ट में गया तो हमको नॉमिनल लॉस देगी। और उसमें अगर हमने सही स्ट्राइक का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक्सपायरी सही लिया तो निगेटिव साइड के हमारे जो लॉसेज हैं वो अप्रॉक्सीमेटली जीरो हो सकते हैं। होंगे ही कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके लॉसेज नॉमिनल हो सकते हैं। तो मार्केट अगर रेंज में रहा तो प्रॉफिट, हमारे एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में गया तो भी प्रॉफिट, और हमारे अगेंस्ट में गया तो बेहद नॉमिनल लॉस। तो यहाँ पे क्राइटेरिया क्या क्या है वो मैं बता दूं। कंडीशन 1 है हाई आईवी, क्योंकि हम यहाँ पे 2 सेलिंग लेग ले रहे हैं। कंडीशन नंबर 2 लॉन्गर एक्सपायरी। एक्सपायरी आपको चेक करना पड़ेगा किस एक्सपायरी में हमारा लॉस मिनिमम है, क्योंकि ये सिंपली आयरन कंडोर की स्ट्रेटजी है। इसमें स्ट्राइक, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और एक्सपायरी के बेसिस पे नियरली जीरो लॉस और वेरी नॉमिनल लॉस अचीव किया जा सकता है। तो हाई आईवी हो, लॉन्गर एक्सपायरी हो। उसके बाद हम लेग्स कैसे लेंगे? ओटीएम 0.35 डेल्टा, सीई एंड पीई, थोड़ा सा आगे पीछे भी करके देखना पड़ेगा। और लॉन्ग में हम इन द मनी के लेग्स लॉन्ग करेंगे। तो यहाँ जो 0.35 डेल्टा है इसको समझ लीजिए कि ओटीएम प्लस माइनस, अब पुट साइड में माइनस, कॉल साइड में प्लस 400, इसमें लगभग 0.35 डेल्टा आएगा। तो नियरली 0.35 डेल्टा और ओटीएम प्लस माइनस 400, कॉल में प्लस 400, पुट में माइनस 400, इन स्ट्राइक्स को हमको सेल करना है। और लॉन्ग में हम इन द मनी जाएंगे आईटीएम 0.7 डेल्टा, अब 0.7 डेल्टा और एटीएम प्लस माइनस 500, सीई प्लस पीई लॉन्ग। अब करके हम थोड़ा सा एक्सपायरी को आगे पीछे करेंगे और देखेंगे किस एक्सपायरी में हमारा लॉस जो है अप्रॉक्सीमेटली जीरो आ रहा है, और जिसमें हमको मिनिमम लॉस दिखाई देगा उसमें हम 1-2 स्ट्राइक को आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, क्योंकि देखिए एकदम फिक्स नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन आईवी, इट डिपेंड्स अपॉन एक्सपायरी एंड इट डिपेंड्स अपॉन थीटा। तो ऑप्शन ग्रीक्स के ऊपर में डिपेंड करता है कि आप किस रेट में प्रीमियम बाई करेंगे, उसी के हिसाब से आपका पीएनएल डिसाइड होगा। तो यहाँ एक जो अप्रॉक्सीमेशन है वो हमने बता दिया कि भाई इस स्ट्राइक के आसपास में आपको ये कंडीशन मिल सकती है, बट इट मे वेरी एज पर कंडीशंस। तो वहाँ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने किया मार्केट के अगेंस्ट जाने पे आप नॉमिनल लॉसेस को अचीव कर सकते हैं, जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफी बढ़ेगी। और अगर लॉसेस नॉमिनल होंगे तो जाहिर सी बात है आपका क्यूमुलेटिव जो पीएनएल है वो भी डायगोनली बढ़ेगा, और चूंकि डाउन साइड आपके रिस्क हेज हैं तो इसलिए आपको ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा और ज़्यादा मार्जिन भी इसमें नहीं है। तो इसको ट्राई करिए, ट्राई करके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके देखिए, क्योंकि जब मार्केट रेंज में रहता है तो उस वक्त जो स्ट्रेंगल या आयरन कंडोर हैं ये काफ़ी अच्छे प्रॉफिट देते हैं। लेकिन यहाँ पे इन द मनी लॉन्ग लेने से आपके दोनों साइड के लॉसेस ज़्यादा कैप्ड होंगे और आपका नुकसान काफ़ी कम होगा। तो इससे आपको लॉसेस को रिकवर करने में काफ़ी मदद मिलेगी और आपका रिस्क काफ़ी कम होगा, तो आपको टेंशन भी कम होगा और आपका जो पीएनएल है ये भी काफ़ी क्यूमुलेटिव बढ़ेगा। तो स्ट्रेटजी बिल्डर पे इसको ट्राई कीजिए, फिर सिमुलेटर पे ट्राई कीजिए। अगर दोनों में आपको अच्छा लगता है तो इसको रनिंग मार्केट में भी ट्राई कर सकते हैं। ये एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाई सेल एडवाइस नहीं है। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। तो आप इसको ट्राई करके इफ़ यू आर सेटिस्फाइड देन ओनली यू कैन अप्लाई। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।